नमस्कार। मंत्र रेमेडीज जो आपकी सारी परेशानियों को सॉल्व करेगा। आज जिन मंत्रों के बारे में मैं आपको बताऊंगी वो आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं को समाधान करेगा। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझसे अक्सर कि मैम हम कौन कौन से मंत्रों का जाप करें, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में 10,000 से ज्यादा के बारे में बताई गई, लेकिन जिन मंत्रों के बारे में शायद हम अभी तक जितना जान चुके हैं उन मंत्रों से ही, स्तोत्र से ही, चालीसा से ही हम अपने समाधान कर सकते हैं। अब जैसे मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, जैसे कि प्रश्न होते हैं, मेरा काम क्यों रुक गया, मेरी शादी क्यों नहीं हुई, मेरा रिश्ता क्यों टूट गया, मेरा प्रेमी मुझसे क्यों दूर चला गया, मेरा क्यों डिवोर्स हो गया, मेरे पति क्यों चले गए, पत्नी क्यों चले गए, या फिर फलाना फलाना। बहुत सारे प्रश्न मेरे पास। इन सारी समस्याओं को हम तब जान पाते हैं जब हम इंसान की कुंडली प्रॉपर वे में देखते हैं, जैसे कि आपका सही समय, जन्म का सही प्लेस, सही तारीख, ये आपकी कुंडली निर्धारित करती है और सही प्रकार से हमें मदद करती है आपको बताने में कि आपके जीवन में अभी इस समय आप किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं और कैसे आप इन सारी परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं। बहुत सारे और भी क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं कि उन्होंने एस्ट्रोलॉजर को दिखाया, जिनके गलत प्रभाव से, गलत गाइडेंस से या फिर गलत स्टोन्स के सिलेक्शन से उनके जीवन में काफी परेशानी आई है। तो आज मैं आपको मंत्र उपचार बताने वाली हूँ और जिन मंत्र से, चालीसा से आप अपने जीवन में बहुत सारे चेंजेस, बदलाव आप खुद ही कर सकते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि मंगल का प्रभाव इंसान के जीवन में रोग और साथ में खून से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती है, जैसे कि एक्सीडेंट होना, बहुत सारे ऑपरेशंस होना, या फिर आपके शरीर में बहुत नाना तरीके का उपचार होना। ठीक है, तो यानी कि बहुत रैंडम तरीके से आपके शरीर पर बहुत ही घातक कोई वार हुआ होगा, एक्सीडेंट्स हुए होंगे या फिर ऑपरेशन से आपको गुजरना पड़ा होगा। तो ऐसे में हम उन्हें सलाह देते हैं कि हनुमान चालीसा का रेगुलर पाठ करना। हनुमान चालीसा एक ऐसी चालीसा है जो आपकी ग्रहों के साथ साथ आपके जीवन में नाना समस्याओं को दूर करती है। ग्रहों की समस्या यानी कि शनि, राहु, केतु और मंगल से जुड़ी हुई समस्याओं से आपको बचाती है, लेकिन ये आपातकालीन सिचुएशन में भी हनुमान चालीसा आपकी अनर्गल रक्षा करती है। अब मान लीजिए किसी इंसान पर बहुत ज्यादा कर्ज चढ़ चुका है, तो वो इंसान शिव की आराधना के साथ साथ दारिद्र दहन स्तोत्र का भी पाठ करेगा। ऐसे अगर वो करता है तो उसके जीवन से दरिद्रता तो नष्ट होती ही है, कर्ज से भी वो मुक्त होता है। अब जब कर्ज की ही बात हो रही है तो हम कुंडली में मंगल को ही देखते हैं और साथ में हम ये भी देखते हैं कि मंगल की दृष्टि किस किस घर पे पड़ी हुई है। तो ऐसे में हम गजेंद्र मोक्ष का भी हम श्रवण करने का या फिर पाठ करने की सलाह देते हैं। देखिए, साधना एक ऐसी पद्धति होती है कि जो आपको आपकी समस्या से बाहर निकाल देती है, लेकिन रेगुलर साधना करना यानी कि 1 घंटे का समय आपको देना पड़ता है साधना में, जो शायद आपके लिए संभव ना हो। तो ऐसे में आप सिर्फ एक बार श्रवण या फिर पाठ करके आप इस स्तोत्र का लाभ ले सकते हैं। आपके जीवन में अगर धन से जुड़ी हुई समस्याएं आ रही है, तो आपका धन कहीं फंस गया है, आपका धन कहीं डूब चुका है, या फिर आपका धन रिकवर ही नहीं हो रहा है, यानी पैसा आता है वो निकल जाता है, आपने किसी को दिया है वो वापस नहीं दे रहा है, तो ऐसे में आपको माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए, भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। अब लोग समझेंगे कि माँ लक्ष्मी की आराधना करने से ही बात बन जाएगी, तो बिल्कुल नहीं। माता लक्ष्मी के साथ साथ आपको भगवान नारायण की उपासना जरूर करें। अब उपासना का अर्थ ये नहीं है कि आप साधना करें, उपासना का अर्थ ये है कि आप भगवान विष्णु के नामों को सहस्रनाम यानी कि विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं, नहीं तो उनके ऐसे नाम, विष्णु सहस्रनाम के श्लोक नंबर 64, इसके नामों का स्मरण आप रेगुलर कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन से धन से जुड़ी हुई समस्या डेफिनेटली दूर हो जाएगी। अब बात करती हूँ, मान लीजिए आपके शत्रु काफी ज्यादा हो गए हैं, शत्रुता ऐसी चरम पद्धति पे है कि वो आपको किसी भी तरीके से आपको फंसा चुका है, या फिर आपके ऊपर किसी भी तरीके का इल्जाम लग चुका है, आप ग्रस्त है मानसिक रोग से,
आप ग्रस्त हैं एक डर से, आप ग्रस्त हैं दुश्मनी से कि पता नहीं कब क्या हो जाए। तो ऐसे में आपको माँ बगलामुखी के कवच का पाठ करना चाहिए, माँ बगलामुखी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। माँ बगलामुखी शत्रु दमनकारी है, यानी शत्रु अगर अन्याय तरीके से आपके ऊपर अन्याय कर तो वो आपको बचाती है उस शत्रु के उपद्रव से। अब मैं बात कर लेती हूँ कि अगर आपको कॉन्फिडेंस की कमी है, जीवन में कॉन्फिडेंस नहीं है और आप चाहते हैं कि वो कॉन्फिडेंस की उत्पत्ति हो, तो याद रखिए ये साल है सूर्य का साल। जल्दी उठा कीजिए, सूर्य देव को जल चढ़ाइए और साथ में गायत्री मंत्र का पाठ जरूर कीजिए। और इसके साथ ही आपको दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। माँ दुर्गा यानी कि कॉन्फिडेंस, शक्ति। ये शक्ति अगर आपको प्राप्त करनी है तो इसलिए आपको माँ की आराधना जरूर करनी चाहिए। अब कैसे करेंगे? अगर आप सप्तशती का पाठ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप सिद्ध कुंजिका का पाठ करें। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो फिर आप सिर्फ ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करें। आप खुद ही कुछ ही दिनों में आप ये अनुभूति आपको होगी कि आपके अंदर एक शक्ति जागृत हो रही है जो आपको कॉन्फिडेंस प्रदान करे। वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है कि जिस तरीके के प्रॉब्लम्स हैं उस तरीके के सॉल्यूशंस भी हैं। तो उसी प्रकार से आप अगर किसी भी मंत्र का, स्तोत्र का या फिर चालीसा का आप अगर चुनाव करते हैं या फिर आप खुद अपने मन से करते हैं तो उस पर आपको निष्ठा, श्रद्धा और एक कंटिन्यूटी जरूर होनी चाहिए, जिससे आप अपने जीवन में निरंतर ही आप देखेंगे कि प्रगति की सीढ़ियां आप चढ़ रहे हैं। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक और लाने वाली हूँ, जिससे आप अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाती रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।